नमस्कार, मैं संजय सोनवणी। हमारे मित्र विनीत यादव जी ने कहा है कि बाबा रामदेव के ऊपर कुछ कहिए। मैं ये कहूँगा कि जिसे योग क्या होता है इसकी व्याख्या ही भली भांति मालूम ना हो, जो शारीरिक कसरतों को ही योग समझता है, आसनों को ही योग समझता है, वो योग गुरु हो। इससे ज़्यादा मजाक की बात तो कुछ हो नहीं सकती। पतंजलि जो योग गुरु सही मायने में थे, उन्होंने कहा है चित्त वृत्ति और निरोध। चित्त वृत्ति निरोध से ही योग होता है। जो अपने चित्त को संभाले, वृत्ति को संभाले, उसका नियंत्रण करे, उस आत्मिक नियंत्रण को, वैचारिक नियमन को, मानसिक नियमन को योग कहते हैं। इस शारीरिक कसरतों से आपका व्यायाम हो सकता है, उसके फायदे जो होने हैं वो हो सकते हैं। प्राणायाम की भी बात वही है। प्राणायाम से आपके जो फेफड़े हैं मजबूत हो सकते हैं, मगर वो योग नहीं है। ये पहली बात समझ देनी चाहिए सब लोगों ने, जो समझी नहीं है। योग एक इंस्टेंट फूड की तरह नहीं है। योग एक कसरतों से नहीं होता। कसरत करना, एक्सरसाइज करना ये ज़रूरी है सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो वैसे लोग तो दुनिया भर के अपने अपने ढंग से करते आए ही है, करते रहेंगे। ये रामदेव जी नहीं थे, उससे पहले भी ये जो आसन थे वो सिखाए जाते थे। मैं भी 8वीं कक्षा में जब था पुणे विद्यार्थी गृह में, हमें भी ये आसन सिखाए जाते थे, सूर्य नमस्कार सिखाए जाते थे, प्राणायाम भी सिखाया जाता था। तो ये कोई नई बात थी नहीं। रामदेव जी ने आस्था चैनल से किया ऐसे कि एक योग को एक ब्रांड प्रोडक्ट बना दिया, एक अपना ब्रांड पैदा कर दिया। अपनी मनगढ़ंत कपालभाति वगैरह जो चीज़ें हैं वो उसमें जकड़ दी, और ऐसे जतलाने की कोशिश हुई कि ये सही में यही योग है और इसी तरह से आदमी योगी बन सकता है। और ये खुद को योगी कहलाने लगे, दुनिया भर में फेमस भी हो गए, अपने आश्रम निकाले, पतंजलि का नाम दिया। ये तो पतंजलि के नाम पर धब्बा है, क्योंकि पतंजलि ने जो योग की व्याख्या की है, पतंजलि योग शास्त्र जो है वो इतना गहरा और गहन है कि वो भली 12-12, 15-15, 20-20 साल वो सीखने के बाद, और जब आदमी योगी बनता है, योग को समझता है, वो बकवास नहीं करता, वो लोगों के पीछे नहीं भागता, ना लोग उसके पीछे भागते हैं, ना वो लोगों का अपने पीछे भागना चाहता है। जो योगी होता है वो एकांत में जाता है, वो अपने आप में समा जाता है, अपनी अपनी जो आत्मिक दृष्टि होती है वो दृष्टि से अपने आप को और परमात्मा को देखने लगता है। और योग का अर्थ ही है जुड़ना, इंसान का परमात्मा शक्ति से जुड़ना, यानी योग। योग ये शब्द का अर्थ ही है जुड़ना। इस ढंग से देखा जाए तो योग अलग है, ये रामदेव जी का योग नहीं है। रामदेव जी योगी नहीं है। और उन्होंने क्या किया, दूसरी सबसे बुरी बात ये की कि उन्होंने खुद को, ये जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद जड़ी बूटी का शास्त्र है, ये इसमें वेद का कोई संबंध नहीं है, वेद नहीं है, ना ये वैदिकों ने बनाया है। ये जो जंगलों में, पहाड़ों में जो लोग हजारों सालों से बसते आए हैं, उन्होंने देखा, क्रियाकलाप देखा, जानवरों का देखा, कौन सी वनस्पति अच्छी है, कौन सी नहीं है, वो प्रयोग करते रहे। तंत्र शास्त्र में प्रयोग होते रहे, शल्य चिकित्सा में प्रयोग होते रहे, और उससे कौन सी वनस्पति किस ढंग से इस्तेमाल की तो शरीर के कौन सी व्याधियाँ दूर कर सकती है, इसका अंदाज हो गया। ये तो नॉलेज जो है वो जानवर को भी होता है, समझ लीजिए। जंगल में जब किसी जानवर को जख्म होता है, वो किसी विशिष्ट पेड़ को अपना बदन, वो जख्म घिसता है, उसमें आने वाला जो द्रव है वो जख्म को लगाता है, उसकी जख्म भर जाती है। ये योग या आयुर्वेद या वनस्पति शास्त्र, ये जो है वो आदमी में, इंसान में उपजत ढंग से होता है, इन्नेट ढंग से होता है।
क्योंकि जानवरों में भी वही होता है, उनको पेट में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो विशिष्ट वनस्पति का पत्ते खाना शुरू कर देते हैं, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जानवरों को भी ये समझता है, तो इंसान को समझे, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये संसार ने, सृष्टि ने अपने अपने आपस के जो रिश्ते हैं वो एक दूसरे को मदद करने के हिसाब से वो सारी चीज़ें दुनिया में बनी हुई है। वो मदद करती भी है, कुछ घातक भी होती है, विघातक भी होते हैं, कुछ उपयोग की भी होती है। तो जानवरों को भी समझता है, जानवरों को ये मालूम होता है कौन सा घास खाना है, कौन सा नहीं, कौन सा जहरीला है, कौन सा नहीं, कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं। ये जानवर को भी समझता है, इंसान को भी समझता है। इंसान तो ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है, वो उसका स्वभाव रहा है। इसको ये वैदिकों की उपज है या वैदिकों की देन है, उसको आयुर्वेद नाम देके जो आम जनता में, जैसे हमारी दादी माँ का बटुआ होता था, उसको भी मालूम होता है, सब लोगों को, सब घरों घरों में चलता है इसका आयुर्वेद, या वैदिकों ने बनाए हुए या इकट्ठा किए हुए इन्फॉर्मेशन का कोई संबंध नहीं। ये आयुर्वेद नाम की जो किताब है, वो जो लोगों ने हजारों सालों से जो नॉलेज इकट्ठा किया है, वो उसको उन्होंने वो ग्रंथ में एक समा लिया है। इससे ज़्यादा आयुर्वेद का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी ये अपने आप को रामदेव बाबा ऐसा समझता है, वो एलोपैथी को गाली देने लगे हैं। मुझे ये बात नहीं समझती कि कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी योगी हो, या कोई भी विद्वान हो, कोई भी समझदार आदमी हो, वो कभी भी किसी भी ज्ञान शाखा को बुरा नहीं कहेगा। वो इतना ही कहेगा कि ये अधूरा है, इसे पूरा करना है। ये वनस्पति शास्त्र सच में उपयोगी जरूर है, मगर वो अधूरा है, उस पर अनुसंधान किया ही नहीं है। वो अनुसंधान जहाँ रुक गया, वहाँ वो उसे आयुर्वेद को, वनस्पति शास्त्र को वो रुक गया। उसमें कोई तरक्की नहीं हुई, कोई नया ईजाद नहीं हुआ, ना कोई नई दवाई बनी, ना नया कोई वनस्पतियों से उसके परीक्षण करके, उसे परिष्कृत करके, उस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, उसके नतीजे निकाल के हजारों लोगों को दवाइयों के नमूने देकर उसका परीक्षण करके नतीजे निकाल कर उसका मात्रा क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किसका असर गारंटेड होगा, किसका आधा होगा, किसका नहीं होगा, ये कुछ भी अनुसंधान आयुर्वेद में या वनस्पति शास्त्र में भारत में हुआ नहीं है। ये आयुर्वेद एक थोथांड है, एक पाखंड है, और एक ढंग से एक अच्छे शास्त्र को बदनाम करने की इन लोगों की कोशिश है। एलोपैथी के डॉक्टर, एलोपैथी परिपूर्ण है, फाइनल है, यही अंतिम है, ऐसा कभी नहीं कहते, क्योंकि नॉलेज आगे जाते रहता है, वो आगे ले जाना भी चाहिए, आगे ले जाना भी चाहिए। ये आयुर्वेद को तो आगे ले जा ही नहीं रहे। जो जड़ी बूटियाँ, ये आदमी सबसे अच्छा व्यावसायिक है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, ये अच्छा सौदागर है, ये अच्छा राजनीतिज्ञ है। उसने अन्ना हजारे के आंदोलन का फायदा उठाया, खुद की पार्टी बनाने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुई, तो बीजेपी को समर्थन दे दिया। चूँकि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पर चलती है, और इसका जो धंधा है वो आरएसएस की विचारधारा के लोगों में ज़्यादा चलता है, तो आरएसएस के लिए आदमी उपयुक्त था, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसने होने दिया क्योंकि फ़ायदा ही हो रहा था, हो भी रहा है। देखिए, बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है, मगर लोगों की भावनाओं से खेलकर, उनके धार्मिक आस्था को ललचा कर या गुमराह करके फ़ायदा उठाना, ये सबसे बुरी बात है, बहुत गलत बात है। ये अपना बिजनेस अवश्य करते रहे, मगर झूठे जो दावे हैं, जैसे कोरोना पर दवाई कोरोनिल खोजी, ऐसे झूठे दावे करना ये तो गुनाह है, अपराध है, कानून अपराध है। ऐसे आदमी की जगह तिहाड़ जेल में होनी चाहिए। जो आदमी आज अपने ऊंचे जो राजनीति में है, उनके साथ उठता बैठता घूमता है, और ये देश के कानून की परवाह भी नहीं करता। वो कहता है किसी में हिम्मत है मुझे आरेश्वर की दिखाए। यही आदमी सलवार कमीज पहनते औरतों का भागा था, ये आदमी भूल गया। हिम्मत नहीं है, क्या हिम्मत नहीं है? कानून को आप देश को ललकार रहे हो, ये देशद्रोहीपन है। देश को ललकारना ये गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए था। बस इतना ही मित्रवर, धन्यवाद।